नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है और पेपर कैसा हुआ? सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हो गया, अभी एक पड़ाव और बाकी है 12वीं लेवल का। सीईटी के पेपर से हमें, क्योंकि एक बार गलती करना कोई गलती है ही नहीं, हर इंसान करता है यार, सबसे गलतियां होती है। एक बार गलती करना कहते हैं गलती नहीं है, दोबारा उस गलती को दोहराना बड़ी गलती मानी जाती है। तब आप बुद्धिजीवी नहीं हो। सीटी के पेपर से कुछ चीजें आपको सीखनी चाहिए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा पेपर बनाए सच में। हो सकता है आपको ये बुरा लगे, क्योंकि पेपर जब अच्छा नहीं जाता तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकाल सकते हो, हमें भी गालियां दे सकते हो। लेकिन सही है कि पेपर अब की बार अच्छा पेपर बनाए उसने। और अच्छे पेपर बनाने के बाद ही पता चलता है कि आपने तैयारी कैसी की है, आपके अध्यापकों ने आपको किस प्रकार पढ़ाया गया है। अगर इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती तो वत्स, मुझे लगता है कि 20% बच्चे भी पास नहीं होते अगर नेगेटिव मार्किंग। अच्छा हुआ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और थारो लगभग नाको लगाए थे 40% तक पहुंच गया। अब कुछ चीजें हमें यह सीखना जरूरी है कि क्या क्या सीखे सर, कि आगे के लिए हम क्या क्या ध्यान रखें। हर व्यक्ति तैयारी जो करता है वो 3 तरीका है तैयारी का। सबसे पहला है कि उसे पढ़ना है। पहला, पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फुल डिटेल। अरे तो ओ होता रहे, क्योंकि सिस्टम थोड़ा चलाना कमा। सबसे पहले आप पढ़ते हो, फिर उसका जरूरी होता है अभ्यास। अभ्यास में क्या चीजें आती हैं? अभ्यास में आती हैं ऑब्जेक्टिव और रिवीजन। आदमी जब लास्ट धाम तक पहुंचता है तो कुछ काम करते हुए पहुंचता है। पहला काम है डिटेल से पढ़ना, यानी जिस प्रकार आप पढ़ रहे हो हमेशा टॉपिक को डिटेल से पढ़ो। जैसे आपको भौतिक प्रदेश चल रहा है, सबसे पहला काम है भौतिक प्रदेश के, आप कोचिंग में पढ़ रहे हो या मास्टर जी से पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वो आपकी इच्छा, जहां भी आप पढ़ रहे हो या यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ा पहले, कंप्लीट पूरा। उसके बनाए नोट्स। एक गाइड आपके पास होनी चाहिए। अब मैं अब भी बोल रहा हूं, जिसे कम समय, क्योंकि कम समय हमारे पास टाइम कहाँ है, हम तो सोर्स देखने वाले लोग हैं। कम समय में जिसको सिलेक्शन चाहिए वो नई नई किताबों के पीछे मत भागना, वरना भागते ही रह जाओ। जितनी दाई बितना ही पेट पाड़ेगी। जब तक गांव में एक दाई जब तक सही हो, जब जिया जिया दाई आई तो दाया नया नया काम चालू कर दिया, तो लगता है ओ काम शोर हो रहे है, ओ काम शोर हो रहे है, आ दाई शोर हो जामे। प्रोसेस से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। या फिर आप आसान प्रोसेस जो अपनाते हैं ऑपरेशन वाला, और उसके दुष्परिणाम आप खुद देख लो 20 साल बाद क्या परिणाम आएंगे इसके ऑपरेशन वाले से। तो एक प्रोसेस से गुजरना जरूरी है। एक गाइड ले आओ, सिलेक्शन कराना है तो एक गाइड से बाहर मैटर नहीं जाता। 5% से ज्यादा मैटर नहीं जाता ना गुरुजी। 5 के एक रहे, 10% तो जाइए, ठीक है भाई 10% जाए। गुरुजी के वह 10% हो जिया, एक गाइड दोबारा 15% तो चली ही जाए, बिल्कुल चली हो जाए। मान ले तू 15% चला जाए, 15 नहीं यार, तू मान ले 20 चले जाए। समझो इस चीज को, 20% भी चला जाता है, 5% तू भूल और गया, अच्छी तरीके से पढ़ा फिर भी भूल गया, तो भी बाकी बचे 75% तेरा सिलेक्शन फिर भी हो रहा है बस। लेकिन है ओ इन गाइड में यहाँ है, इन गाइड में भी है, अरे सब गाइडों में एक जैसा मैटर। जिस प्रकार हर मास्टर उतना ही करवा रहा है जितना और करवा रहे, जो प्रश्न नहीं आ रहे वो कहीं नहीं मिल रहे। मध्य रात्रि भाषण के नाम मुझे नहीं लगता कोई करवा पाया होगा। एकीकरण के 1-2 प्रश्न, इतने शानदार प्रश्न सर ये तो गाइडों में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो किसी गाइड में नहीं है। जो प्रश्न इस एग्जाम में आए राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चन, वो किसी गाइड में नहीं है, फिर भले ही आपके पास कौन सी पड़ी हो, फिर आपको एक एकीकरण का आप स्पेशल पढ़ते हो, ओनली एकीकरण की बुक लाते हो, फिर वहां मिल सकता है। तो फिर उससे फर्क क्या पड़ रहा है? वो तो किसी को नहीं आ रहा। लेकिन जो ठीक ठाक क्वेश्चन है वो हम गलत। अब जो इजी क्वेश्चन है यार वो सबको आ रहे हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, राज्य पक्षी कौन सा है, बालातल सभ्यता कहां है, बागड़ की मीरा, अरे किसे नहीं आ रहा है? किस गाइड में नहीं है ये? और किस अध्यापक ने नहीं करवाई? सबने करवाया भाई साहब ये। अब एक गाइड, अब भी बोल रहा हूं, एक गाइड में पढ़ना कैसे है? सबसे पहले आप भौतिक प्रदेश आपने पढ़ा, मुझसे पढ़ा, किसी और से पढ़ा। हमेशा नोट्स जो बनाओ व्हाइट बाइंडिंग रजिस्टर के अंदर ही बनाना, ताकि उसमें एक्स्ट्रा आप कुछ लिख सको।
व्हाइट बाइंडिंग रजिस्टर ही रखना, स्कूल वाले रजिस्टर यूज मत करना, पहली बात तो ये। अब उसमें क्योंकि आप 20 पेज और भी जोड़ सकते हो। भौतिक प्रदेश अब आपने पढ़ा, एक टीचर से आपने पढ़ लिया, उसके बाद में पहले तो उस टीचर वाले ही पढ़ो क्योंकि वो जल्दी याद होंगे। उसके जैसे ही वो याद हुआ, अब आप आओ अपनी गाइड निकालो, जो भी आपके पास किताब है, गाइड है, उस गाइड में भौतिक प्रदेश पढ़ो। जैसे ही आप गाइड में पढ़े और कोई नई चीज आई जो आपके अध्यापक ने नहीं करवाई, आपका दिमाग तुरंत कह देगा कि यार अब बात तो गुरुजी कराई को नहीं। और ध्यान रखना, किसी को नहीं याद रहता, गुरुजी भी भूलेंगे, हम भी भूल जाते हैं चीज। कोई गाइड में नई बात ही बता दे, कोई 4 बात भूल भी जाए, ये कॉमन चीज है। अब जो चीज गाइड में आई, 4 बातें ऐसी आई जो आपके गुरुजी ने भौतिक प्रदेश में नहीं करा रखी थी, जहां वो आई है वहां उसको जोड़ दो। इससे बेहतरीन दुनिया की कोई नोट्स नहीं है। किसी पे भी भरोसा मत करना। इसके अलावा आपने गुरुजी से पढ़ा, कोचिंग में पढ़ा या जैसे भी पढ़ा, उसके बाद में आपके पास जो गाइड है उस गाइड से आप निकालो, वो निकाल के जो भी चीज बची है वो लिख दो। बस किसी गाइड के पीछे मत फिरना, फिर किसी अध्यापक से मत फिरना। ओ भौतिक प्रदेश हाँ गुरुजी करा दियो, अब बिल्लेगंज आगे पढ़ लियो, अब बिल्लेगंज, अरे तुम बिल्लेगंज आगे पढ़ो, 7 घंटा वो भौतिक प्रदेश है, दूसरो मास्टर तने 7 घंटा और लगाओगे, और 7 घंटा के बाद में और 2 नई बात आओगी, अरे बोला ये 2 नई बात खातर फिर तू पासा 7 घंटा, फिर और नयो मास्टर बोले वो तो और ही जोर को करावे रे, इंग अबिंग और पढ़े 7 घंटा, फिर भी कोई एक बात नहीं इतनी ला देगी। एक नई बात आपको दिख जाएगी, आपका दिमाग तुरंत कहेगा हाँ नई आ गई, नई बात आ गई, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा वो 7 घंटा में उसने कई बातें गायब भी कर दी जो इसने बताई थी। बस यही गाइडों की हालत है, किसी गाइड में 2 बात कम है, किसी गाइड में 2। टीचर सब एक जैसा मैटर करवा रहे हैं, बस करवाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हर टीचर का अपना एक अलग तरीका है। कोई आपको पीडीएफ से करवा रहा है, कोई सीधा पढ़ा रहा है आपको, कोई कहानियों से पढ़ा रहा है, कोई शायरी से बता रहा है। तो वो बात है, हर टीचर का अपना एक अलग तरीका अलग हो सकता है, मैटर सबके पास उतना ही है। किसी में एक लाइन कम है, किसी में एक लाइन ज्यादा है। जैसे इसमें आपने पेपर में देख लिया, उसके बाद जैसे आपने टॉपिक पढ़ा, भौतिक प्रदेश पढ़ते ही भौतिक प्रदेश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो आज तक आए हुए, आज तक के आए हुए। और अध्यापक को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अध्यापक से कोई प्रश्न मत पूछो, क्या फायदा पूछने, वो कुछ ना कुछ बता ही देगा, कोई ताबे को नहीं, मास्टर ताबा ही थे की पूछ ली बोले सो भी बताते को। तो आपको टीचर ने जैसे ही टॉपिक कराया, उसके बाद उस टॉपिक के आज तक के आए हुए क्वेश्चन निकालो। अगर आए हुए क्वेश्चन 90% आपके अध्यापक के टॉपिक में से है तो समझ लेना वो अच्छा अध्यापक है। अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने ऑब्जेक्टिव निकाला। ऑब्जेक्टिव निकालते ही अगर आप 50% ऑब्जेक्टिव सोल्व नहीं कर पा रहे, करवाया फिर भी, तो ध्यान रहे उस टॉपिक से आगे मत बढ़ना, वापस शुरू कर देना उस टॉपिक को, दोबारा पढ़ो उस टॉपिक को, फिर दोबारा ऑब्जेक्टिव निकालो। फिर अगर 90% तक पहुंच रहे हो इसका मतलब अब सही है, अब एकदम सही है। लेकिन हम लोगों को डिटेल तो पढ़ना नहीं है क्योंकि इतना समय हमारे पास है नहीं, हमें शॉर्टकट में नौकरी चाहिए और सीधे ही ऑब्जेक्टिव पर आ जाएगा। अरे भोला आदमी, होता है क्या ऐसा किसी का सिलेक्शन? बहुत गहरी बात बता रहा हूं, बहुत गूढ़ बात बता रहा हूं, ढंग से समझना ताकि आगे काम आए। पहली बात, पेपर आपको फेल करने के लिए लिया जा रहा है, पास करने के लिए नहीं लिया जा रहा, ये चीज तो रट लो। ये जो हार्ड क्वेश्चन आए हैं वो दिए गए हैं ताकि आपको फेल किया जा सके। अब एक गहरी बात, हमारा जितना भी दिमाग है, साइकोलॉजी वालों को पता है, इस दिमाग का बच्चों 10% भाग होता है चेतन, एक्टिव, जो अब है। 90% होता है अचेतन, अचेतन मतलब अनएक्टिव। अब अगर मैं आपको कोई बात बताऊंगा, कोई भी नॉर्मल आपको बात बताऊंगा कि मानसिंह का जन्म 1550 में हुआ, ये बात मैंने आपको बताई, आपको ये लगा कि मेरे समझ में आ गई क्योंकि मैंने बोला मानसिंह का जन्म 1550 में हुआ। अब ध्यान रहे ये बात आपके समझ में नहीं आई है, ये बात आपके ओनली फॉर इस चेतन मन को ही याद हुई है, जो आपका ओनली फॉर 10% है। जो बच्चे सोचते हैं कि मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ लूं और सिलेक्शन ले लूं, कभी नहीं हो सकता। कारण क्योंकि जो चीज आपको दिख रही है कि अब मेरे समझ में आ रही है, वो सिर्फ इस 10% को ही आ रही है। और कोई चीज तब तक स्थायी नहीं हो सकती जब तक वो बात यहां आके नहीं गिरेगी। कोई बात अगर यहां आके गिरने के लिए उस बात को कम से कम 8 से 10 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर मानसिंह का जन्म आज पढ़ा आपने, आपके चेतन मन को याद रहा, जिसका अधिकतम कार्यकाल होता है
दिन, 24 घंटे लगभग, यानी 24 घंटे याद में। अब अगर बहुत ज्यादा कचरा याद कर लिया तो 24 घंटे नहीं, ये 2 घंटे पर आ जाएगा। ये बात सिर्फ इतनी देर ही याद रहेगी, एक बार बताई हुई। बच्चा सोचता अल्लाह मेरे तो याद होगी, दूसरे में रिपीट क्यों बना? तेरे याद को नहीं है, तेरे चेतन मन को याद हुआ है, जिसका अधिकतम समय ही 24 घंटे है। अब इस बात को यहां ले जाके गिरने के लिए आज मैंने बताया मानसी का जन्म 1550, कल मैं फिर बताऊंगा, परसों फिर बताऊंगा, ऐसे करके मैं आपको 15 से 20 बार बता दूंगा। उसके बाद अगर किसी ने कह दिया कि मानसी का जन्म जो है ना वो 1552 में हुआ, आप लड़ लोगे उससे। क्यों? क्योंकि वो बात आपने इतनी बार याद की, यहां जाके गिर गई। कैसे? पूरा खेल इसी का है। एक उदाहरण दो, बहुत से लोग आप में से नॉनवेज खाते हैं, ठीक, मीट वगैरह खाते, दारू भी पीते होंगे। नॉनवेज जो व्यक्ति खा रहा है उस व्यक्ति को उल्टी नहीं आ रही है और बड़ा चाव से खा रहा है, बड़ा प्रिय लग रहा है उसको। एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसने नॉनवेज को देखा और देखती उसकी उल्टियां आ गई, उबाक शुरू हो गई। ऐसा क्यों हुआ भाई? इसमें आपका कुछ नहीं है। उस घर के बच्चे की उस घर में परवरिश ऐसी थी कि बचपन से उसे बताया गया कि मीट खाना गलत है। उसके परिवार में ऐसा क्लाइमेट मिला इसे कि बार बार उसने जन्म से लेके आज तक उसने इतनी बार सुना कि मीट खाना गलत है, और वो बात उसके यहां आके बैठ गई, यहां। और जो बात यहां आके बैठ गई उसे निकालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो व्यक्ति मीट खाएगा वो धीरे धीरे खाना पड़ेगा उसे। पहले तरी पे आएगा, फिर लेग पीस पे आएगा, समय लगता है। जैसे हमारे परिवार में कहा गया दारू पीना गलत है, और पहले दिन जो पिएगा वो पी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका अचेतन मन उसे स्वीकार नहीं करता, उसे उल्टियां शुरू हो जाएगी। फिर उसे ठंडा, ठंडे से होते हुए बियर, बियर से होते हुए स्टैंडर्ड दारू, फिर लास्ट में डोला मारू। कोई पहले दिन ही डोला मारू फिर नहीं पूछ जाता है, पीटीओ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बात इतनी बार कही गई। मैं आपको आज कहता हूं कि टाबरो मीट खानो गलत है, देखो आप बिल्कुल गुरुजी गलत बात है, काली थी जाए खा ले। क्यों? क्योंकि ये बात आपके इस मन ने स्वीकार की है जो आपका 10% है, उसने स्वीकार कर लिया, हाँ मीट खाना गलत है, ठीक है। लड़ाई करना गलत है, हाँ गुरुजी गलत है, और बार जाए लड़मरोगा थे। क्यों? क्योंकि आपने इसको बताया है। ये बात बार बार मैं बोलूंगा कि लड़ाई करना गलत है, कई दिनों तक बोलूंगा, तब वो बात यहां से उठ के यहां आके गिरेगी। जब कोई बात यहां आके गिरेगी तो ही बात स्थायी मानी जाती है, वरना वो स्थायी नहीं होती। आप ये सोच रहे हो कि मैं 10 घंटे को एक ज्योग्राफी को पूरा 10 घंटा को एक वीडियो देख कर मैं पेपर पास कर लूं? अरे यार की समझा रही हो तुम? होयोगी यहाँ इतो बड़ो विद्वान है तुम। क्योंकि 10 घंटे में आपका देखावा यही रहेगा, याद नहीं होगा। आपने ली होगी क्लासें, कितना याद आया? पेपर में याद करो, कौन सा पढ़ाया वहां याद आया? जो आपने डिटेल से पढ़ा था आपको वही याद रहा ना? आपको एक भी ऑब्जेक्टिव याद रहा कि मास्टर जी ऑब्जेक्टिव कराए यार हैं, वो जो कॉमन चीजें वही याद रही। अगर आपको 150 प्रश्नों का पेपर है, ठीक है, वो 150 प्रश्न मैं आपको 2 घंटे पहले दे दूं, 150 प्रश्न, और आपने कुछ नहीं पढ़ा, पहले का आपका कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, और मैं कहूंगा कि 150 प्रश्न है भैया तेरा सिलेक्शन हो जाए और रट ले 2 घंटा टाइम में। जैसे मैं आपको चाइना की हिस्ट्री के प्रश्न दे दूं और आपको मैं 20 प्रश्न दे दूं चाइना के इतिहास के, और 2 घंटे बाद का मैं पूछूं, आप 20 के 20 नहीं बता सकते। और जिस व्यक्ति ने चाइना का इतिहास, जैसे मेवाड़ का इतिहास जिसने पढ़ रखा है, उसको मैं 2 घंटे पहले 100 क्वेश्चन दे दूं, जिसने पहले से पढ़ रखा है, बोले ऐसा ही क्वेश्चन है मेवाड़ का इतिहास है, इतना ही आओगा, वो रट देगा उनको 2 घंटे में। क्यों? क्योंकि पढ़ा, पहले अगर पढ़ा है बच्चे तो ही ऑब्जेक्टिव याद रहेंगे। पहले अगर पढ़ा है तो ही तेरे काम की है वो 8 घंटा की संपूर्ण ज्योग्राफी, जैसे मैंने डाल रखी है संपूर्ण हिस्ट्री, वो उसी के काम की है जिसने पहले पढ़ रखा है। जो ये सोचता है कि सीईटी से 10 दिन पहले मैं एक्टिव हो जाऊं और 10-10 घंटे की मैराथन क्लास लेके मैं पेपर पास कर दूं, तो वत्स ऐसा नहीं होगा। ना पहले कभी हुआ है ना आगे कभी होगा। समझना तुझे है, बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ये 8 घंटे उसी के काम की है जिसने पूर्ण ज्योग्राफी पढ़ रखी है, और जिसने पढ़ रखी है वो फिर 8 घंटे नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने नोट्सों को 2 घंटे में पढ़ देगा। अगर आपके नोट्स जो है उनको आप बराबर रोज पढ़ते आ रहे हो, दिन में 5 से 10 बार, उन नोट्सों को आप एग्जाम समय से पहले 2 घंटे में उसको रिपीट मार दोगे, क्या कोई नया बंदा मार देगा उनको 2 घंटे में? नहीं मार सकता। ये आपके तभी काम की चीज है ऑब्जेक्टिव, जब आपने डिटेल पढ़ा है। अगर डिटेल नहीं पढ़ रखा वत्स तो इसका कोई लेना देना नहीं है। जब तक किसी चीज को अचेतन मन में नहीं डालोगे तब तक तुम सिलेक्शन की उम्मीद मत करना।
बच्चे आके हमसे भी पूछते हैं सर आपने इतना कैसे याद किया? अरे भैया पता नहीं कितना पढ़ा तब जाके याद। आपको क्या लगता है एक बार देखती है हमें याद हो गया? इसका मतलब तो हम तो बड़े ही दिव्य पुरुष है कोनी में। हर व्यक्ति ये सोचता है कि दिमाग मेरे जितना किसी के पास नहीं है। हर व्यक्ति सोचता है, आप भी सोच रहे हो, तभी आप 8 घंटे का एक पूरा संपूर्ण ज्योग्राफी वीडियो देखे सिलेक्शन की सोचते हो। इतनी सॉरी है कि नौकरी मुना, इतनी सॉरी है कोई तन्ने लागे बात लगे। नेगेटिव मार्किंग होती तो तुझे पता चल जाता। इसीलिए आज ही बोल रहे हैं पहले डिटेल पढ़ो फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ो, फिर मैराथन क्लास लो 8 घंटे 10 घंटे की, आपके काम आएगी। सीधे आप सोच रहे हो मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे कोई 10 घंटे इंग्लिश बता दे जा पेपर दिया मैं पास कर दिया, नहीं कर सकता, मुझे पता है। मुझे हिस्ट्री आती है और मुझे कोई मैराथन क्लास मिल जाए 10 घंटे में रिपीट मार के चला जाऊं, 1% मेरा गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरा पहले से पढ़ा हुआ है। और मैं सोचूं कि 10 घंटे में मैं पूरा इतिहास रट के देख के एक बार मैं रट के चले जाऊं, इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूं, मैं भी कौन, लेकिन थे बन जाओ। आपको ये लग रहा है, इसीलिए आज पढ़ो और फिर लास्ट में आप 8 घंटे 10 घंटे की क्लास को देख लो किसी की भी, आपका काम बन जाएगा। करंट में आपने करंट कभी पढ़ा नहीं, सोच रहे हो 5 घंटे की वीडियो से मैं करंट के प्रश्न कर दूं सारे, किए तो नहीं। आपने अगर लास्ट 10 दिनों में आपके खुद के नोट्सों को छोड़ के किसी और का नया मैटर पढ़ा, आपकी एक भी याद नहीं हो, कोई एक आधा अटक गए, ऐसे 4 भूल भी गए होंगे। इसीलिए पहले डिटेल फुल, एक टीचर एक बुक्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव निकालो। जितना ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करोगे सिलेक्शन के उतना ही नजदीक, लेकिन ऑब्जेक्टिव निकालना तभी जब आप उस चीज का डिटेल, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ आते हैं कोर्स करके चले जाते हैं, फिर टेस्ट सीरीज कहीं जाके ज्वाइन करते हैं। कुछ ऐसे विद्वान है भारत के अंदर पाए जाते हैं, जगह जगह आपको मिल जाएंगे, जो ये सोचते हैं मैं सीधा ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके सिलेक्शन ले लूं। ना 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 ना, थोड़ा सा असंभव चीज है। पहले डिटेल पढ़ो फिर ऑब्जेक्टिव। जो पर्सन नहीं है वो पर्सन तो भाई किसी भी नोट्स में नहीं है, किसी भी गाइड में नहीं है, ढूंढो उनको, गूगल पे मिल जाए तो भी ठीक है। इसीलिए एक बुक में जो है वो पर्याप्त है सिलेक्शन, इसलिए ज्यादा मत भागो, थोड़ा बहुत सबक लो इनसे। पहले डिटेल अच्छे से पढ़ो, जैसे हमारी ज्योग्राफी पढ़ रही है, ज्योग्राफी 3 टॉपिक नहीं हुए थे, बाकी सारी मैंने करवा दी, वो 3 अब मैं करवा दूंगा। उनमें से जो क्वेश्चन आए हैं, अब मैं स्क्रीनशॉट तो देखो डालूंगा नहीं, क्योंकि इतनी कौन मेहनत करे, इतनी मेहनत करेगी, मैं एक नया टॉपिक और तैयार कर लूंगा, तो वो तो मैं डालूंगा नहीं। लेकिन आप जिसने डिटेल से पढ़ी उसके आराम से जितने ज्योग्राफी क्वेश्चन आए, एक दो को मैं कह नहीं सकता, सारे उन नोट्सों में है। लेकिन अगर मैं ये सोचता कि मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव दे दूं 15-20 हजार, उसमें से हो जाए, तो देख लो आप क्या संभव था। ऑब्जेक्टिव आपके अभ्यास के लिए है, सिलेक्शन के लिए नहीं है। सिलेक्शन के लिए डिटेल ही रहेगा, पहले डिटेल ही पढ़ना, ऑब्जेक्टिव मत पढ़ना कभी। अब नई भर्ती की सूचना आ रही है, भर्तियां बड़ी आएगी। बड़ी भर्ती का मतलब मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम बड़ी बड़ी भर्तियां निकालेंगे। बड़ी भर्ती उन्होंने, लोगों ने सोचा कि अरे सर मास्टर मुस्टर काटेगा, वह है बड़ी भर्ती मतलब जगह बड़ा लोग शामिल है, बड़ा लोग शामिल है, शायद बिया ले गया मैं, जी हाँ भी है। बड़ी भर्तियां आ रही है, एक तो आ रही है बच्चों 5000 चालक की, ड्राइवर की, अच्छी पोस्ट है। अब आपको ध्यान ये रखना, आपके पास लाइसेंस बनवा लो, अभी से बनवा लो। अगर आपका 3 साल पुराना है तो हैवी भी बनवा लो, हैवी नहीं मांगेंगे, लाइट लाइसेंस ही मांगेंगे, लेकिन आप बनवा लो, अभी से बनवा लेना, हो सकता है इसमें मांगेंगे, ठीक है। दूसरी, एक सफाई कर्मचारी की 60,000 चतुर्थ श्रेणी। पहले तो ये सोचा था कि इसको मेरिट के आधार पे कर देते हैं इंटरव्यू, लेकिन इतने का इंटरव्यू असंभव। अब ये पेपर कराएगा अधीनस्थ बोर्ड, और दूसरी बात और मजे की बात, इसमें 10वीं पास है और अधीनस्थ बोर्ड कराएगा। अधीनस्थ बोर्ड वही है जिसने अभी पेपर लिया था, बहुत अच्छा, वही यही पेपर होना चाहिए, यही लेवल होना चाहिए, ताकि सबको अपना अपना औकात का पता चले। आपने तैयारी कैसी की, वरना सब इजी देते थे, रोड़ो मचाओ लारा वो पढ़ हो भी जीता मैं ही लिए, बहुत बढ़िया काम किया अधीनस्थ बोर्ड ने, सबको बराबर कर दिया। तो बराबर कर दिया का मतलब पढ़ने वाले और न पढ़ने वाले में अंतर स्पष्ट दिख गया। सिलेक्शन पढ़ने वाले का होगा, कम से कम 6 महीने आपसे मांगेगा। अगर आप 6 दिन में सोच रहे हो कि मैं ऐसे 6 दिन में काम करे नौकरी लग जाऊं, तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं, कोई धंधो कर ले दूसरों, बढ़िया रहो। डिटेल से पढ़ो, अच्छे नोट्स बनाओ, सिलेक्शन वाले के पास अच्छे नोट्स पाए जाएंगे। ये नोट्स आपकी एग्जाम के समय बहुत काम आएंगे और रिपीट मारने में। 10वीं लेवल की है, सर क्या सिलेबस रह सकता है? वैसे तो मैं नहीं कह सकता क्या रह सकता है, लेकिन ये मेरे को पता है जीके तो रहेगा, और किसका, इसमें ओनली राजस्थान का, यानी ये पेपर 10वीं लेवल पे होगा, 10वीं लेवल पे ही रहना है। और मुझे लग रहा है रीजनिंग तो जोड़ ही देंगे, कॉमन बात है, साइंस भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक जब तक नहीं आता तब तक जीके तो पढ़ो मेरे पास, ये तो रहना ही रहना है, 50-60% जीके तो रह ही रहेगा।
बाकी हो सकता है थोड़ी मैथ भी जोड़ दे, 2-4 इंग्लिश जोड़ सकते हैं, कुछ ये नहीं मैं कह सकता क्या जुड़े, लेकिन ये मैं कह सकता हूं जीके पक्का रहना है। और राजस्थान में नौकरी करनी है, जीके पढ़ना पड़ेगा। एक बार अच्छे से डिटेल से आपको किसी ना किसी अध्यापक या किसी ना किसी ऑफलाइन से पढ़ना पड़ेगा। अभी 12वीं का एग्जाम है, 12वीं लेवल का, 1 महीना बचा है, अच्छे से डिटेल से पढ़ लो, शॉर्टकट मत अपनाओ, शॉर्टकट आपको याद नहीं रहेंगे। जैसे शॉर्ट्स आप देखो 1 घंटा मोबाइल साइड में रख के और याद करना, कितने शॉर्ट्स याद है, एक भी याद नहीं रहेगा। शॉर्ट्स आपके दिमाग को कमजोर करते हैं, ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ना दिमाग को कमजोर करता है। पहले डिटेल पढ़ के ऑब्जेक्टिव अभ्यास के लिए होते हैं, याद करने के लिए नहीं होते, कभी याद नहीं रहते ऑब्जेक्टिव। तो 10वीं लेवल की ये बड़ी भर्ती है, तैयारी के लग जाओ। सर सीईटी होगी क्या? सीईटी 12वीं लेवल है, नहीं होगी इसमें, यानी बिना सीईटी के होगा, ये कंफर्म दिख रही है क्योंकि 10वीं लेवल पे है। जिस प्रकार ये आपके डांगरा रोज को पेपर वो बिंग हिसाब से ही होगा। ये चालक की भर्ती की आप तैयारी करो। सर इसमें क्या सिलेबस रहा है? बहुत समय चालक का हुआ था जिसमें सिर्फ जीके ही आया था, और शायद रीजनिंग थी नॉर्मल कोई थी, तो बाकी जीके ही था। बहुत पहले पेपर हुआ था, वो पेपर डाल दूंगा मैं, ठीक है। ये 2 भर्तियां आपका इंतजार कर रही हैं, अच्छी भर्तियां हैं, तैयारी अभी से शुरू करें। लेकिन तैयारी पहले क्लास लेते रहें कंटिन्यू, ऑब्जेक्ट पहले डिटेल फिर ऑब्जेक्टिव फिर अभ्यास करो आप। और अपनी क्लास लाइव जो आज के बाद 8 बजे लाइव से क्लास आएगी, उसमें जिसने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी वो ज्योग्राफी के नोट्स बनाते हुए आ जाए और आगे की पढ़ाई शुरू कर दे। अब भी किसी के कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो मुझे पूछ ले, कमेंट कर दें। ओके, थैंक यू। शाम को क्लास होगी फिर 8 बजे।